सुप्रभात बच्चों। हम राज्य रसोरठा किरपराम खड़िया के द्वारा अध्याय फर्स्ट के अंदर वाणी के अंदर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले जो हुआ था या सोरठा था उसको हमने पढ़ लिया था। सेकंड को भी पढ़ा था, किस तरह से काली गणी का रूप कस्तूरी कांटा तुले शक्कर बड़ी स्वरूप और रोड़ा तुले राजिया। तो यहाँ सुंदरता और जो गुणवान वस्तु होती है, तो यहाँ पर गुणों यानी गुणों और सुंदरता की तुलना की गई थी, इसमें पढ़ा था। आगे आज हम तीसरा जो सोर्ट है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। तो डूंगर कहते हैं पहाड़ी को, जलती यानी जलती हुई, लाई कहते हैं आग को यानी आग की जो लपटें हैं उनको देखकर, जोवे यानी देखकर, सारो ही जगत यानी सारे ही संसार या संसार के सभी लोग, यानी पहाड़ पर जलती हुई आग की लपटों को सारे ही लोग देखते हैं, सारा संसार देखता है। पर जलती निज पाए, पर पाए कहते हैं पैर, जलती हुई निज यानी अपने अपने पैरों पर जलती हुई आग को रत्ती न सूझे राजिया यानी थोड़ी मात्र ही यानी क्षण भर के लिए ही नहीं देखते। तो यहाँ पर किरपराम जी अपने जो शॉर्ट है इसमें कहते हैं, तो यहाँ पर अपने मालूम जो शिष्य है किरपराम जी अपने सेवक या शिष्य को इस तरह संबोधित करते हुए कहते हैं। तो यहाँ पर प्रसंग के रूप में पहले हम देखेंगे बच्चों, ये सोरठा कवि कृपाराम द्वारा रचित राज्य सोरठा से उद्धृत है, यह लिया गया है। इसमें अपनी कमजोरी और एवं अवगुणों पर ध्यान देने की बात कही गई है, यानी कि अपनी कमजोरी और अवगुणों को कोई नहीं देखता, सारा संसार दूसरों की बुराई को देखने में ही लगा रहता है, दूसरों की बुराई ही उसमें ढूंढता रहता है। तो इस तरह वहाँ पर संबोधित करते हुए जो कृपाराम जी है वो कहते हैं। तो यहाँ व्याख्या के रूप में देखेंगे कि कवि कृपाराम जी अपने शिष्य को कहते हैं कि हे राजिया, दूर पहाड़ पर जलती हुई आग को तो सारा संसार यानी सब लोग देखते हैं, परंतु अपने पैरों पर जलती हुई आग को कोई भी नहीं देखता, यानी थोड़ी देर के लिए भी नहीं देखता या क्षण भर के लिए ही नहीं देखता। सब दूसरों की बुराइयां ही देखते हैं या सब की दूसरों की बुराइयां ही नजर आती है, वो अपने अंदर झांक कर नहीं देखते या अपने गिरीबान में झांक कर नहीं देखते कि उसके अंदर कितनी बुराइयां हैं। अर्थात मालूम कह सकते हैं कि हमेशा दूसरों की बुराइयां देखने की बजाय हमें अपने अंदर जो अवगुण है, बुराई है, दोष है, उनका दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर कृपाराम जी इस तरह से सेवक को समझाते हुए या संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, तुम दूसरों की बुराई दोषों को देखने की बजाय अपने अंदर के जो अवगुण हैं, दोष हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बच्चों तीसरा जो हमारा सोर्टा था उसका व्याख्या के रूप में। और विशेष की बात की जाए तो इसमें देखेंगे कि दूसरों के अवगुण या बुराइयां मालूम नहीं करनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, परंतु अपने दोषों को दूर करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह विशेष के यानी पहले के अंदर उपदेशात्मक भाव है, और दूसरे अगर इसका मान पॉइंट के आधार पर देखे जाए तो राजस्थानी भाषा का खूब प्रयोग किया गया बच्चों। ये लाए, जलती है ना, इस तरह से ये सब राजस्थानी भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे राजस्थानी भाषा का सहज प्रयोग किया गया है। और दूसरों यानी आग के साथ में लोगों की मतलब बुराई अवगुणों को देखते हुए इसमें व्यंजना की गई है यानी व्यंग्य किया गया है। तो इस तरह से इसमें आप दे सकते हैं। आगे चलें 4 नंबर के अंदर, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो। तो चुपके मतलब होता है चुप चुप कर या भाग भाग कर, लावे लाते हैं, चूरमा मतलब जानते हो बच्चों आप, जो हमारा एक
स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में होता है, भोजन के रूप में होता है। और मतलब कहते हैं स्वार्थ होने पर। री मनवार, मनवार कहते हैं मान लो जैसे सामंदी कह सकते हैं, या कह सकते हैं भाग भाग कर मेहमानबाजी करना। तो यहाँ पर जो कृपाराम जी है वो कहते हैं मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, यानी स्वार्थ के लिए लोग, स्वार्थ के लिए किस तरह से वो भाग भाग कर मेहमानबाजी करते हैं, खुशामदी करते हैं, मनवार करते हैं, यानी चुपके चुपके चूरमा खिलाते हैं। बिन मतले मनवार, यानी बिन, यानी जब कोई भी मतलब नहीं रहता, या स्वार्थ सिद्धि पूरी होने के बाद में वो राब न पावे राजिया। राब यहाँ पर एक तरह से बच्चों ये भी एक भोजन ही होता है, पेय पदार्थ होता है। तो यहाँ राब यानी कि राबड़ी को कहा बच्चों यहाँ पर विश्वमान्य भोजन के रूप में, यानी राब यानी राबड़ी को कहा जाता है। और पावे यानी पिलाना भी। राब ना पावे, पावे कहते हैं पिलाना, तो राब यानी राबड़ी, तो राबड़ी को पीने के योग्य ये भोजन पदार्थ होता है। तो यहाँ पर राबड़ी के लिए कहा गया यहाँ पर। तो बच्चों इसमें प्रश्न के रूप में देखिए, पेपर्स तो सोरठा के अंदर कृपाराम जी द्वारा राज्य सोरठा से लिया गया है। इसमें लोगों के मतलबी व्यवहार पर मतलब कटाक्ष किया गया है, या व्यवहार पर प्रत्यारोप किया गया है। और व्याख्या के रूप में देखा जाए तो कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, लोग मतलब पढ़ने पर या मतलब सिद्ध करने के लिए किस तरह से मनवार करते हैं, मनवार रूप में व्यवहार करते हैं। और बिना मांगे भी, ये बिना मांगे ही वो चुपके चुपके या मनचाही जो स्वादिष्ट भोजन है, चूरमा है, वो खिलाते हैं। लेकिन जब मतलब नहीं रहता तो बिना सत्कार के वो राबड़ी भी नहीं पिलाते, यानी वो राबड़ी भी नहीं देते हैं, अर्थात सामान्य अदर व्यवहार भी वो नहीं करते, यानी स्वार्थ के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब स्वार्थ नहीं रहता तो पानी तक नहीं पिलाते, राबड़ी तक नहीं पिलाते। तो इस तरह यहाँ पर इस मतलब भी संसार के जो मतलब भी लोग हैं उनको इस प्रकार के स्वार्थी व्यवहार पर उनका मान लो यहाँ पर मान लो बुरा माना है, या कह सकते हैं निंदनीय व्यवहार बताया है यहाँ पर, यानी इस प्रकार का व्यवहार करना उनका निंदनीय है। और एक सीधा सा उपदेश भी दिया है कि मतलब लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और यहाँ शैली का बात की जाए तो उपदेशात्मक शैली है। तो आप इस तरह से इसको जो मुख्य विशेष है उसके अंदर आप लिखेंगे। आगे 5 नंबर के अंदर चलते हैं। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा गड़े। मुख यानी मुंह के अंदर, ऊपर यानी मिठास, मिठास मतलब मीठा बोलना, यानी जब स्वार्थ होता है तो या मतलब बनावटी बनते हुए या बनावटी दृश्य के रूप में इन मधुरता दिखाते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, यानी मीठे वचन बोलते हैं। और घटमाई खोटा गड़े, लेकिन हृदय के अंदर बात की जाए तो उसके अंदर वो बुराई यानी खोट रखते हैं अपने के अंदर, यानी उसके अंदर अपने हृदय के अंदर बुरा भाव रखते हैं। इसड़ासु इखलास, इसड़ासु इखलास यानी ऐसे, इखलास कहते हैं अपनताओं को, इखलास कहते हैं यानी कि जो अपनापन होता है, या मान लो मधुरता व्यवहार रूपी अपना बनाने की जो कोशिश करते हैं, यहाँ उसके लिए क्या गया है कि इखलास राखिए नहीं राजिया, यानी इखलास मतलब कहते हैं अपनापन, या मित्रता के रूप में भी कह सकते हैं बच्चों, दोस्ती के रूप में कह सकते हैं कि ऐसों से दोस्ती करना बहुत ही और बुरा है, या ऐसों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ कृपाराम जी कहते हैं। और प्रसंग की बात की जाए तो ये सोरठा कवि कृपाराम द्वारा रचित राज्य सोरठा से लिया गया है। इसमें कथनी और करने में अंतर रखने से मतलब मित्रता का होना असंभव बताया है कि ये मित्रता कभी भी लंबे समय तक नहीं चल सकती, या जो करने और कथनी में अंतर करती थी। हाँ सीधा लिखेंगे भी कथनी और करने में के बारे में यहाँ पर बताया गया भी करने से मित्रता होना असंभव है। और व्याख्या की बात की जाए तो कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे प्रिय सेवक,
हे प्रिय सेवक राजिया, जो ऊपर से मिठास मतलब जो मुख पर तो मधुरता रखे, यानी हमारे हित की बात करे, परंतु वो हृदय में बुरे भाव रखे हमारे प्रति, तो ऐसे लोग कभी भी मित्रता के लायक नहीं होते। इसड़ा सु इखलास, यानी ऐसों से तो मतलब मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी हमें चोट पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः हमें ऐसे से राखी नहीं राजिया, मतलब ऐसों से मित्रता कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और विशेष की बात की जाए तो ये बच्चों वही बात हो गई ना भाई, जैसे ऊपर से यानी कि मुंह में तो अगर मान लो मिठास है और दिल के अंदर खोट है, तो यानी कि मुंह में राम और बगल में छुरी, यानी मुख में राम बगल में छुरी लुकावती का भाव व्यक्त हुआ है। तो एक आप पॉइंट ये रखेंगे। दूसरा पॉइंट की बात, यानी इस तरह से जो धूर्त लोग होते हैं, जो मुँह में मान लो कह सकते हैं मिठास और दिल में कपट रखे, तो ऐसों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। ऐसों से मान लो मित्रता रखने से हानि होती ही होती है। और इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया बच्चों, यानी जिस तरह से ये इखलास शब्द है, खोटा या माही, मिठास, ये उस क्षेत्रीय यानी कि जो जोधपुर मारवाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है बच्चों। यानी यहाँ पर डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी डिंगल दोनों रूप में कह सकते हैं बच्चों। आगे चलें 6 नंबर के अंदर, सांचो सांचो मित्र सचेत, कहियो काम न करे किसो, यानी सांचे इस प्रकार के जो सच्चे मित्र होते हैं वो किसी भी प्रकार से, या सचेत यानी सावधान, कहियो यानी कहा गया है, अर्जुन यानी अर्जुन, हेत के यानी के लिए, और कर यानी हाथ, सांचो यानी सच के रूप में कहते हैं। सचेत यानी सावधान रहना चाहिए। वो कहीं कहा गया है काम न करे किसो, यानी किसी भी प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। और हरि अर्जन रे हेत, यानी हरि यानी ईश्वर के लिए कहा गया है यहाँ पर, या हर एक के लिए भी वैसे कहा जाता है बच्चों, यानी हर किसी के लिए। और रथ कर हाँक्यो राजिया, यानी कि रथ भी कर भी हाँक लिया था। तो बच्चों यहाँ पर अपने देखते हैं भी सांचो यानी सचेत करते हुए कहते हैं कि कवि कृपाराम अपने सेवक को संबोधित कर कहते हैं कि हे राजिया, हे सेवक, सच्चा मित्र सदैव सावधान रहता है, यानी सच्चा मित्र यानी सांचो मित्र सचेत, यानी जो सच्चा होता है जो वो हमेशा सावधान रहता है। और कहो काम न करे किसो, यानी कि वो इस तरह से सावधानी पूर्वक हमेशा हमारे प्रति सावधान रहता है। वो हमें मित्रता निभाने के लिए अपना सब कुछ सौंप देता है, अपना यानी सब कुछ त्याग कर वो हमारे लिए हमें हमें मान लो हर तरह से सहायता देने के लिए वो तत्पर रहता है। वो बिना कहे किसी भी काम करने को भी तैयार रहता है, यानी कहो काम न करे किसो, यानी बिना कहे वो हर काम को करने को तत्पर रहता है। वो हमारे प्रति किसी भी हमारे काम करना हो ऐसा वो कोई भी कार्य नहीं करता। हरि अर्जुन रे हेत, यानी हरि यानी भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए हेत यानी उनके हित के लिए वो हर तरह से उनकी सहायता के लिए बिना कहे ही, या कह सकते हैं बिना कहे ही रथ कर हाँक्यो राजे, यानी कि उनको रथ को हाँकने के लिए भी तैयार हो गए थे, यानी सारथी बन गए थे। यानी इस प्रकार से उनका समर्पण भाव ही भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बनने को
तैयार हो गए, यानी मित्रता निभाने के लिए, यानी उनका हर तरह से जो जो मित्र भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, और महाभारत के अंदर जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के अंदर किस तरह से अर्जुन को सहायता के लिए या धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हाथ जो रथ था उसको हाँकने के लिए, उसको चलाने के लिए सारथी बनकर किस तरह से तो मदद की थी, ये सब आप जानते ही हैं। यानी एक तरह से मित्र भाव थे, और मित्रता के लिए एक सारथी बनना भी भगवान ने मंजूर कर लिया था। तो आगे चलें तो आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो यहाँ पर प्रसंग की बात की जाए तो प्रसंग यानी वही परसों सोरठा कवि कृपाराम द्वारा रचित राजा सोरठा से लिया गया। इसमें एक अच्छे मित्र की मान लो विशेषता का वर्णन किया गया है, इन विशेषता को दर्शाया गया है। और व्याख्या की बात की जाए तो हमने देख लिया किस प्रकार से कृपाराम जी कहते हैं कि राजा सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्र की भलाई के लिए तत्पर रहता है। मित्रता निभाने के लिए वह अपना सब कुछ त्याग कर बिना कही वह हर काम को करने के लिए तैयार रहता है। इसी प्रकार हरि अर्जुन रहेत रथ हाँक्यो राजा, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी मित्रता निभाने के लिए अर्जुन की सहायता के लिए उसका सारथी बनना भी मतलब स्वीकार कर लिया था। तो इस तरह से हम इसका व्याख्या के रूप में लिखेंगे। और विशेष की बात की जाए तो महाभारत काल में जो अर्जुन और कृष्ण की मित्रता को यहाँ मान लो मित्रता के जो त्याग और समर्पण के भाव को यहाँ पर दर्शाया गया है। और सेकंड के अंदर बात की जाए तो मित्रता के लिए या सच्ची मित्रता के लिए त्याग व सरलता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सेकंड नंबर दिखाएंगे। और इसके अंदर बच्चों जैसे यहाँ पर अलंकार की बात की जाए तो कहो काम यानी कै वर्णों की आवृत्ति हो रही है, यानी इन कहो काम के अंदर न करे किसोत यहाँ पर अनुप्रास अलंकार यानी कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और हरि अर्जुन रहेत रंत कर हाक्यो राजिया, तो यानी भगवान कृष्ण और अर्जुन के यहाँ पर एक तरह से उदाहरण देकर भी यानी मित्रता की अगर बात की जाए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाई थी अर्जुन का सारथी बनकर, उसी प्रकार से मित्रता जो सच्चा मित्र था वो अपने मित्र की मित्रता निभाता है। तो यहाँ दृष्टांत अलंकार भी नजर आता है बच्चों। तो दृष्टांत अलंकार भी रखेंगे इसके अंदर, यानी अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का सहज प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आप इसमें दर्शा सकते हैं। अब हम चलते हैं आखिरी सोरठा के अंदर। हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, तो यहाँ पर कहा गया है कि हिम्मत की ही कीमत होती है। हिम्मत कहते हैं साहस या वीरता के गुण, है ना बच्चों। और कीमत कहते हैं मूल्य, यानी हिम्मत का ही मूल्य होता है, यानी हिम्मत ही या साहस ही से जो आगे बढ़ता है उसी का ही मूल्य होता है। बिन हिम्मत कीमत नहीं, यानी जो हिम्मत नहीं करता है जिसमें साहस नहीं होता उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसको कोई नहीं जानता या उसको कोई नहीं चाहता। करे न आदर कोई, यानी इस प्रकार से जो हिम्मत नहीं रखता जिसमें साहस नहीं होता उसका कोई आदर नहीं करता, उसका कोई भी सम्मान नहीं करता। रद्द कागज जो राज, यानी जिस प्रकार से रद्दी कागज होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती है, उसको कोई नहीं चाहता, उसको सभी पैरों के अंदर ही रखते हैं, यानी उसको रौंदते ही जाते हैं। लेकिन जो हिम्मत होता है यानी जिस तरह से बच्चों अगर हम देखें कि जिस प्रकार से अगर न्यूज़पेपर है अगर वो शुरू सुबह सुबह अगर सबसे पहले आता है तो उसकी बड़ी कीमत होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सब कुछ छुपा हुआ होता है। उसके अंदर एक नयापन, एक नया उत्साह होता है, एक साहस माल रूपी कह सकते हैं उस न्यूज़पेपर के अंदर होता है। लेकिन जब उसके अंदर वो सब कुछ नहीं रहता है, यानी सब कुछ उसमें से तो देख लिया जाता है तो उसको किस तरह से रद्दी करके फेंक दिया जाता है। यानी पहले उसकी कीमत ये 4-5 रुपये होती है, लेकिन बाद में वही रुपये 2 रुपये की मतलब किलो के रूप में बिकने लग जाता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से बात की है बच्चों।
कि किस प्रकार से जो जीवन में हिम्मत होती है उसकी कीमत होती है, साहस की कीमत होती है। लेकिन जिस व्यक्ति में हिम्मत और साहस नहीं रहता या नहीं होती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, लोग उसका कोई आदर भाव नहीं करते। वह रद्दी कागज़ की तरह उपेक्षा का पात्र बन जाता है। लोग उसकी फिर बुराई भी करते हैं, कोई उसके मतलब साथ नहीं रहता, कोई सम्मान नहीं करता, कोई आदर नहीं करता उसका। तो इस तरह से हम प्रसंग रखेंगे। सोरठा प्रस्तुत सोरठा कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित है, जिसमें जीवन में हिम्मत रखने का संदेश दिया गया है या साहस रखने का संदेश दिया गया है। और व्याख्या की बात की जाए तो यहाँ कृपाराम जी कहते हैं कि हे सेवक, हे राजा, जीवन में साहस ही की कीमत होती है। जिसका साहस नहीं होता, जिस व्यक्ति में साहस नहीं होता उसकी कोई कीमत नहीं रहती या कोई कीमत उसकी नहीं होती है। साहस रखने वाला व्यक्ति ही आदर पाता है और जिस व्यक्ति में साहस नहीं होता, हिम्मत नहीं होती, उसका कोई आदर नहीं करता। वह उस एक कूड़े कचरे के समान उपेक्षा का पात्र बन जाता है। अतः साहसी व्यक्ति ही जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों का सामना कर जाता है और जो इस तरह से इस संसार की कठिनाइयों से जो डर कर भागता है वो व्यक्ति कभी भी संसार में सिर उठाकर नहीं जीत सकता। वह अनेक कठिनाइयों से जूझता हुआ मान लो पीछे ही पीछे पैरों की तरह पीठ दिखाकर भागने लगता है। तो इस तरह से बच्चों आप इसका व्याख्या के रूप में रखेंगे। और विशेष की बात की जाए तो हिम्मत वाले व्यक्ति की ही मतलब साहसी व्यक्ति का ही आदर सम्मान होता है। यानी उपदेशात्मक की बात की जाए या संदेशात्मक रूप मानेंगे यहाँ पर बच्चों भी। संदेशात्मक में जी तो है या संदेशात्मक, प्रेरणादायी भी कह सकते हैं यहाँ पर, भाई प्रेरणादायी उपदेश दिया गया है। और राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग हुआ है इसके अंदर। और यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है, भी हिम्मत यानी वर्णों की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। और आदर कागज जो राजिया, और यहाँ रद्दी कागज के समान उपमा भी दी गई है कि यानी व्यक्ति किस तरह से रद्दी कागज की तरह वो गिर जाता है, आदर उसका आदर सत्कार नहीं होता। तो जब एक के समान दूसरे की अगर तुलना की जाए वैसा नजर आए तो बच्चों कौन सा अलंकार होगा इसमें, यानी यमक यानी जोड़े के रूप में यहाँ पर दिया है। यानी एक ही कीमत 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 दो बार है, यानी बिन हिम्मत और हिम्मत यानी दोनों रूप में दिया हुआ है। यानी एक ही शब्द के दो अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा, यानी एक ही जोड़े के दो अर्थ निकलना। और उदाहरण अलंकारों का भी प्रयोग इसमें दिया है, यानी उदाहरण देते हुए प्रयोग किया गया है यहाँ पर। उदाहरणार्थ या दृष्टांत भी कह सकते हैं बच्चों। और नीति परक भी शब्द अगर बात की जाए यानी जिस तरह से एग्जाम्पल देते हुए यानी नीति उपदेश या साहस के गुणगान युक्त शब्दों का उपयोग हुआ है तो भी ये मतलब सही रहेगा पॉइंट के रूप में। और राजस्थानी भाषा का खूब प्रयोग हुआ है बच्चों, जैसे होए, हिम्मत, कीमत, कोई, रद्द, कागद, ये सब बच्चों राजस्थानी भाषा के शब्द हैं। तो इस तरह से इनका प्रयोग किया गया बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा ये हमारे जो सोरठा रूप में जो यहाँ पर पूरे हुए, आपका अध्याय भी पूरा हुआ, समझ में आया होगा अच्छी तरह से। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मैसेज कॉल करके पूछ सकते हैं बच्चों। आगे चले हम आगे शब्दार्थ के रूप में देखते हैं। तोय कहते हैं तोस, तोय मतलब तो जल होता है बच्चों, लेकिन यहाँ तोस कहते हैं संतोष, निजी यानी अपना, कंचन कहते हैं सोना को, पर्स कहते हैं स्पर्श, कागा कहते हैं कौवा को, अभिमान कहते हैं गर्व को, अवगुण यानी अवगुण, और नीर कहते हैं पानी को, रत यानी डूबे रहना या मान लो सना हुआ रहना भी कह सकते हैं, और मूड कहते हैं
मूर्ख को, भव यानी संसार, और कूप कहते हैं कुआं। तो बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे, ये ऐसे शब्द होते हैं, इनको अच्छी तरह से हमें लर्न कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, जो आपके जो अध्याय होते हैं पढ़ने में आपकी सहायता करते हैं। तो आगे क्वेश्चन के रूप में चलें। कुछ और शब्दार्थ बच्चों देखिए आप। रसना यानी जीभ, हित यानी प्रेम, नाव या नाव, और दादुर कहते हैं मेंढक, मेंढक को कहते हैं, और चैत कहते हैं सावधान यानी चैत जाओ, ऐसा शब्द होते हैं ना बच्चों, चैत जाओ या वो चैत गया, यानी इस प्रकार से चैत यानी सावधान। और अनुराग कहते हैं प्रेम को, हरकित कहते हैं आनंदित यानी प्रसन्नता होना, आनंदित होना। रसना कहते हैं जीव को, डूंगर कहते हैं पहाड़ को, और जोवे कहते हैं देखना, यानी जोवे यानी कि देखना यानी इंतज़ार करना, जैसे बाट जो ना कहते हैं ना, बाट जोवे यानी इंतज़ार करना। तो यहाँ जोवे का मतलब है देखना। और पाए कहते हैं पैर, और घट कहते हैं हृदय, यानी हृदय के अंदर की स्थिति होती है उसको कहते हैं। तो आगे हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। आशा सांपिनी की औषधि है, यानी जो आशा रूपी जो सांपिनी है, या आशा रूपी जो अत्यधिक मान लो जो उत्कंठा होती है, जो उसकी जो औषधि है, वो यहाँ पर लेखक ने किसको माना बच्चों, यानी माया को, सुख को, संपदा को, या संतोष को। तो यहाँ बच्चों तो किसका होगा, यानी सीधी सी बात है, यानी आशा रूपी जो सांपनी होती है उसकी अगर औषधि की बात की जाए तो संतोष ही उसकी सबसे बड़ी औषधि होती है। यानी जिस व्यक्ति में संतोष होता है वो इस आशा रूपनी जो मान लो जो डसने को तैयार रहती है या व्यक्ति की उत्कंठा को बढ़ाए रखती है, उसको संतोष ही शांत कर सकता है। तो संतोष हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, कवि ने किस्तूरी व चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है। किस्तूरी यानी बड़ी बहुमूल्य होती है, काली होती है, जो मृग होता है, हिरण होता है, उसकी नाभि में पाया जाता है। ये हर एक हिरण की नाभि में नहीं पाया जाता बच्चों, ये भी पूरे जंगल के अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर इस प्रकार के हिरण या मृग पाए जाते हैं, जिनकी जो नाभि होती है उसके अंदर ये किस्तूरी पाई जाती है। तभी तो शिकारी बच्चों बहुत ज़्यादा संख्या में हिरण या जो ये मृग होते हैं उनका बड़े बड़े जंगलों के अंदर शिकार करते हैं उस कस्तूरी को पाने के लिए। जैसे मूक प्राणियों का वो इस तरह से अपराध करते हैं उसे पाने के लिए, क्योंकि इसका बड़ी कीमत होती है। और चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है, यानी कस्तूरी और चीनी के माध्यम से किन गुणों की ओर संकेत किया है बच्चों। तो इसे हम देखते हैं कि जो आंतरिक या बाह्य, या आंतरिक व बाह्य, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों किन गुणों की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है, तो यहाँ पर आंतरिक यानी अंदर से, यानी कि जो मधुर और जो गुण होते हैं, तो किस प्रकार से या मनुष्य के किन गुणों की मतलब इस तरह संकेत मिलता है चीनी और कस्तूरी के माध्यम से। तो हमने इस दुए के अंदर पढ़ा भी था बच्चों। तो ये आंतरिक स्थिति पता चलते हैं, उसकी गुणों से पता चलता है कि बाह्य सुंदरता को देखकर हमें किसी की मतलब आकलन नहीं करना चाहिए, हमें व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए। यहाँ पर आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो बच्चों थोड़ा जल्दी से हम देख लेते हैं कि जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है। तो हमने पढ़ा था बच्चों भी हंस होता है वो गुणों और अवगुणों के रूप में देखते हुए, यानी कि यहाँ पर वो मिश्रित बच्चों याद होगा आपको, हमने सबसे पहले पढ़ा था कबीरदास जी द्वारा कि उसमें किस तरह से कबीरदास जी कहते हैं
की जो हंस होता है वो दूध यानी पानी मिले हुए दूध में से वो दूध को पीता है, उसमें से जो पानी रूपी जो मिश्रण होता है उसको वो छोड़ देता है, यानी गुणों को अपनाने और गुणों को छोड़ने की शिक्षा देना चाहता है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन के अंदर बात की जाए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, सेकंड मोल करो तलवार का अड़ा रहने दो म्यान से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमेशा हमें ज्ञान से मतलब रखना चाहिए, ज्ञान की बात पूछनी चाहिए और ज्ञान को ही महत्व दिया जाना चाहिए। यानी यहाँ पर ज्ञान की महानता को दर्शाया गया है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन की बात की जाए तो कबीरदास जी ने संगति का क्या प्रभाव बताया है। तो यहाँ पर जैसी संगति यानी वैसा ही फल के रूप में मान लो बच्चों इसमें बताया था ना भाई, किस तरह से संगति कभी मान लो कह सकते हैं कि फल रहित नहीं होती। सत्संगति से जीवन मान लो एक तरह से सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। जिस जैसे लोहा पारस की संगति में आ जाने से जो लोहा होता है वो सोना बन जाता है। तो इस तरह से संगति का प्रभाव बताया है, यहाँ पर एग्जाम्पल देकर बताया था। और चौथा की बात करें तो ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण कौन कौन से बताए हैं, यानी ईश्वर की अगर प्राप्ति व्यक्ति को करने हैं तो कौन से अवगुणों को दूर करना होगा। जैसे हमने भी बच्चों पढ़ा भी था इसके अंदर कि काम, क्रोध, मद, लोभ और है ना, गृहस्थी में जो मान लो लिप्त है या गृहस्थी में जो आसक्त है, ऐसे आदि जो अवगुण है वो ईश्वर प्राप्ति में बाधक बताए हैं, या उनको ऐसे जो दोष है उनको दूर करने होंगे तो ही वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में तुलसीदास के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता किससे संभव है। तो यानी इंद्रियों की सार्थकता यानी कि भगवान ने जो हमें नाक, कान, आँख, जीभ ये सब दिए हैं, तो ये किस में अगर मान लो ये सार्थकता अच्छी मान लो रहेगी या सार्थकता सही रहेगी, तो तुलसीदास जी के अनुसार हमने इसमें पढ़ा था कि इंद्रिय का जो सार्थकता है वो हमेशा दूसरों की भलाई में यानी परोपकार में लगाना ही इनकी सार्थकता संभव है, यानी इस प्रकार से लिखेंगे। और जो 6 नंबर क्वेश्चन, कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यानी मनुष्य के जीवन में सुसंगति करने से वह व्यक्ति सुखी और मान लो प्रसन्न रहता है, और उसे अगर वह बुरी संगति करेगा तो वह जिंदगी में दुखों का भागी बन जाएगा, यानी दुखों को पाएगा, यानी दुखों की प्राप्ति होगी। और अगर वो सत्संगति करेगा तो उसका जीवन सुखी और सफल हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आज हम अध्ययन यहीं तक करेंगे। आगे का अध्ययन लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में और जो निंदात्मक प्रश्न के रूप में ये हम आगे वाली वीडियो के अंदर करेंगे, और कुछ और भी कार्य साथ में करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पहला अध्याय आपको अच्छी तरह से। और एक बच्चों आप साथ साथ अपना वर्क करते रहना। बाद में जैसे भी ऑफलाइन स्कूल खुलेगा तो उस समय आपको बच्चों समस्याएं आएगी, इतना सारा सिलेबस जब नहीं कर पाओगे तो समस्या आएगी आपको एक साथ करने में। तो अभी तो आपके पास पूरा समय है, घर पे रहकर आराम से अपना वर्क साथ साथ में करते रहना। बच्चों आपकी नोटबुक अवश्य ही चेक की जाएगी जब भी आप ऑफलाइन स्कूल में और जैसे अध्ययन शुरू होगा तो उसमें आपकी हर एक नोटबुक देखी जाएगी, आपका वर्क देखा जाएगा। तो बच्चों इससे अच्छा है कि बाद में समस्या हो इससे पहले ही आप अपना वर्क है वो अच्छी तरह से कर लें साथ साथ में, तो समस्या ही नहीं आएगी। जिसमें निबंध कर चुके हैं, प्रार्थना पत्र कर चुके हैं और लेसन भी कर चुके हैं, तो ये सारे कार्य आपको बच्चों आसानी से कर लेना चाहिए। अभी तो बड़ा आराम से वर्क मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई कठिनाई वाली बात नहीं, और कोई वर्क ज़्यादा भी नहीं है। और ये आपको प्रैक्टिस बच्चों करनी ही चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी वर्तनी और जो आपको शुद्धिकरण है उसमें सुधार होगा, और आपको लिखने में भी परेशानी नहीं आएगी और लिखावट के अंदर सुंदरता भी आएगी। तो इस बात पर ध्यान रखते हुए, इस बात पर ध्यान देते हुए आप अपना वर्क अध्ययन पूरा करेंगे। जय हिंद।